12 जनवरी आज कौन सा दिवस है? युवा दिवस। तो आज तुम लोगों का दिन है ना? युवा वर्ग का आज का दिन इम्पोर्टेंट होता है। किसका जन्मदिन था आज? विवेकानंद सरस्वती जी का। असली नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त था, पर फिर नाम बदल दिया था एक महाराज जी ने कि भाई हाँ, खेतड़ी के राजा थे, वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप के थे, तो उन्होंने कहा भाई अपना नाम बदल के अच्छा रख लो कि विवेक में जिसको आनंद का अनुभव हो, यानी जो संतुष्ट हो, जो शांत हो, उसे कहते हैं विवेक आनंद। तो आज यूथ डे है और यूथ की अपनी ताकत यही होती है कि वो अगले अपने पूरी जिंदगी का भविष्य का निर्माण करने की ताकत रखता है। इसलिए कहा जाता है सबसे अच्छी एज जिसको इंसान पूरी जिंदगी मिस करेगा वो रहती है 16 के बाद से। आप जो है ना एक डायरेक्शन पकड़ने लगते हैं। जैसे आपके संगी साथी हैं, आप पे असर उसका आना ही आना है। अगर वो अच्छे हैं तो आप चाहे एवरेज हैं, आप निखर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप बहुत होशियार हैं लेकिन संगत गलत पकड़ गए तो आपकी ये होशियारी यहीं रखी रह जाएगी, क्योंकि संगत का असर आज तक कोई बच नहीं पाया, चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर हो। 16 से आपकी लाइफ एक शेप पकड़ना शुरू करती है। और आप देखो 11वीं क्लास के बच्चे होते हैं 16 साल के। 11वीं 12वीं में अगर आपकी संगत अच्छी ठीक ठाक से लोगों के बीच रही है, ठीक ठाक से मतलब ये नहीं होता कि जो बिल्कुल पढ़ाकू हैं, चश्मा लगा के बैठे हैं, बस वही होशियार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक ठाक से मेरा मतलब है पढ़ाई में एवरेज हैं, लेकिन जिनको तमीज़ तहजीब है, जिनके घर में संस्कार दिए गए हैं, जिनको अपनी माँ बहन की इज्जत करनी आती है। जो ठीक है, एक गुस्सा 16 साल के बच्चे में पीक पे होता है, हर बच्चा उल्टा बोलता है। अब मैं अपना टाइम याद करूँ, हमें बहुत गुस्सा आता था, एकदम से कोई मैच्योर नहीं बनता, लेकिन 16 साल में एक आपसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है कि आप अपने भविष्य के प्रति थोड़े से मुड़ जाएंगे कि भाई मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है। 16 से लेके और असली अगर उम्र कहें तो मेरा जो मानना है जो हर किसी को सेट हो जाना चाहिए वो 24 साल तक है। हाँ, इसके बाद भी कुछ लोग जैसे 25-26 में दुनिया कामयाब होती है, लोग 27 में भी कामयाब होते हैं, लेकिन कामयाबी का जो एक पक्का रास्ता है ना कि अब हम इससे हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, वो 16 से 24 के बीच में हर बच्चा पकड़ लेता है। वो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके यार दोस्त, उसका उठ बैठ, उसके तरीके, ये सब जज करते हैं उसका भविष्य कैसा होगा। 15, 14, 13 में सब बच्चे बदतमीज़ होते हैं, टीचर्स के ऊपर मतलब कमेंट्स करते हैं, हंसते हैं। हम भी इस तरह के थे, टीचर आया नहीं हंसना स्टार्ट हो जाते थे, ध्यान नहीं दे रहे टीचर क्या पढ़ा रहा है। लेकिन वो एक, उसको ये मान लो ठीक है, वो एक एज का फैक्टर है, हर बच्चा करेगा। किशोरावस्था में हर बच्चा बदतमीज़ होगा, उल्टा बोल जाएगा, भड़क जाएगा। लेकिन आप देखो जैसे जैसे एज आगे जाएगी इंसान ठहराव के साथ जीना सीख जाता है। आपने किसी 55-60 साल के आदमी को भड़कते हुए ऐसे कि जिस बात पे यंग बच्चे गुस्सा करते हैं वो गुस्सा नहीं करते, वो लड़ाई को हमेशा रुकवाते हैं, शांत करवाते हैं। तो ये जो एज है ना, इसको मेन कहा जाता है, ये युवा वर्ग हैं जो अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं, निर्माण करते हैं। तुम सब इसमें ज़्यादा हो, कुछ इससे आगे भी हैं, क्योंकि वैसे हमारी किताबें कहती हैं कि 15 से लेके 35 तक की एज होती है जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है अपने भविष्य को लेकर, अपनी सब चीज़ों को, समाज की स्थापना को लेकर। ये बेस्ट एज है। 35 के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, फिर आप लाइफ को उस तरीके से नहीं देख पाते। जैसे आप ना हर चीज़ को एक मैच्योरिटी से देखते हैं। कोई भी आदमी देखो 40 साल का बहुत तेज़ बाइक नहीं भगाएगा, उसको लगता है यार मुझे अगर चोट लग गई तो मेरे बुजुर्ग माँ बाप को कौन संभालेगा, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन आप देखो 16 में बाइक एक बार हाथ लग जाए तो उड़े उड़े फिरते हैं, है ना, क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता। उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होता कि भाई मुझे कुछ हो गया तो ये बुजुर्ग माँ बाप जो मेरे ऊपर पूरी जिंदगी बुढ़ापा सोच के बैठे हैं, इनका क्या होगा। आप देखो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो होते हैं जो अपनी गलती से, वो इसी उम्र के तो होते हैं। 16, 20, 21 जवान लड़के जो चले जाते हैं वो इस उम्र के हैं। यानी एज के साथ मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, जिम्मेदारी का आभास होने लगता है। तो अब तुम जिस एज में हो ना, तुम उस एज में इनसे तो बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम मैच्योरिटी की एज में आ गए हो कि तुम ये फील करो कि तुम्हारे ऊपर कितने लोग बैठे हैं, तुम्हारे माँ बाप जो बुजुर्ग हो गए। अब ये मान के चलो जो 45 से ऊपर है, 50, वो दूसरे पे ऊपर डिपेंड हो जाएगा अगले 10 साल में। कोई भी आदमी कितना ही काबिल क्यों ना हो, 60 साल पकड़ते पकड़ते तो आदमी रिटायरमेंट चाहने लगता है ना। उसको लगता है भाई अब मेरा बेटा बेटी इतने काबिल हो कि ये संभाल लें। 60 के बाद भी किसी को कमाना पड़ रहा है तो ये उसकी अगली पीढ़ी के लिए शर्मनाक है कि भाई हम इतने काबिल क्यों नहीं बने कि हमारे बाप को 60 के बाद भी कमाना पड़ रहा है। ये हमारी कमी है अगर उनको 60 के बाद भी काम करना पड़े। तो 60 तक उनको बैठ के खिलाने के लिए तुम्हें बहुत काबिल बनना पड़ेगा। और ये काबिलियत अब
जब पढ़ोगे ना, खूब मेहनत करोगे, तब इकट्ठी करोगे। किसी भी इंसान को जिंदगी सेट करते करते 40 साल की उम्र पकड़ लेता है। वो नौकरी लगते ही कोई सेट नहीं होता, नौकरी लगते ही खुशी होती है, आपका पास पैसा आने लगता है, लेकिन जब आपका अपना मकान बन जाए, जब आपकी पीढ़ी चल पड़े, जब आप लगे आपको कि हाँ अब मेरी जिंदगी स्टेबल है। जैसे मैं देखूँ तो मुझे अब मेरी एज 40 है, मैं 30 के बाद देखूँ तो मैं अपनी जिंदगी को स्टेबल कह सकती हूँ, 30 के बाद। लेकिन मैं नौकरी तो 20 में लग गई थी, 20 प्लस में नौकरी थी, 20 प्लस के बाद भी मुझे 10 साल लग गए। और सबको लगते हैं ये, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमें सब चीज़ें अपने आप बनानी पड़ती हैं। आप में से किसी को बनी बनाई कोठी नहीं मिलने वाली, ना आपको खरीदी हुई ब्रांड न्यू गाड़ी के लिए बेटा चला ले और अपना इसमें मजे कर, ऐसा हमारे साथ नहीं होता। हमें घर भी बनाना पड़ता है। जिस घर में आप रह रहे हो ना, उसमें आपका बुढ़ापा नहीं कटेगा। आपके माँ बाप ने जो घर बनाया, जिसमें प्रेजेंट में आप रह रहे हो, उसमें आप तो बड़े हो गए, लेकिन आप उसमें बुजुर्ग अवस्था नहीं देख पाओगे, उसकी जर्जर हालत हो जाएगी, चाहे कितना ही नया बनाया हो। आप ये देखो, 30 साल में कोई भी घर पुराना हो जाएगा। अगर तुम आज 30 के आसपास हो तो 30 साल बाद तो वो खंडर हो जाएगा। जब तुम 60 के होगे, तुम्हारे जो अगली पीढ़ी है, इनके शादी ब्याह का टाइम आएगा, तो तुम उस खंडर में शादी ब्याह थोड़ी करोगे अपने बच्चों का। उस टाइम तक तो तुम्हें लगेगा कि यार अच्छा घर बनाना पड़ेगा। मैं ये अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि बेटा, अपना घर सबको खुद बनाना पड़ता है, हर पीढ़ी को। कितने ही एडवांस्ड माँ बाप हो, आप कितनी अच्छी कोठी बना के दे दो, वो 10 साल 15 साल बाद खराब दिखने लगती है। समय के साथ 30 साल बाद कितना ही नया घर नया नहीं रहेगा, वो पुराना हो जाएगा, क्योंकि तब तक चीज़ें और बदल जाती हैं। तो ये हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनको सारे काम करने हैं। तुम्हें माँ बाप की भी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप का दूसरा कोई सहारा नहीं है। जब हम लोग बुजुर्ग होंगे ना, तो हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज बना चुके होंगे, तुम भी बना लोगे जब तुम 60 के होगे। तुम में से कोई अपने बेटे के ऊपर मुंह धोके नहीं बैठेगा या बेटी के ऊपर कि भाई ये मेरा काम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि तब तक पीढ़ियां ऐसी रहेंगी नहीं। ये जो सोशल वैल्यूज थे ना, जैसे हमारे पिताजी का टाइम था, तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे दादा का, तो किसी के दिमाग में ये आता नहीं था कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। सबको पता था मेरे पास 5-6 बच्चे हैं, इनमें से कोई ना कोई इतना काबिल बनेगा कि मैं बुजुर्ग होके दुख नहीं पाऊंगा। आप देखो, मेरे दादा के जो एज के लोग थे, वो कोई दुखी नहीं हुआ, किसी ने अपने माँ बाप को छोड़ा नहीं, कोई बुजुर्ग अवस्था में काम नहीं करता था। जब हमारे माँ बाप एज्ड थे, तो हम देखते थे जब वो यंग थे कि हमारे माँ बाप हमारे दादा दादी का करते हैं, तो हम जब बड़े हुए हमें ये फील हुआ कि हाँ हमें करना है। अपब्रिंगिंग जो होती है ना, माहौल से सीखते हैं। दादा आए तो पापा तुरंत से खड़े हो गए चारपाई से कि पहले दादा बैठेंगे, ताऊ जी बैठेंगे। खाने का भी एक तरीका था घर परिवारों में, पहले दादा खाना खाते थे, फिर ताऊ जी, फिर पापा, फिर चाचा, फिर औरतों का नंबर आता था। ऐसे नहीं था कि सबसे पहले औरतें खा के बैठ जाती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये सोशल वैल्यू हमने समाज से सीखी। अब इन सोशल वैल्यूज का ह्रास हो गया। आपके और मेरी जो अगली पीढ़ी आ रही है ना, वो घर में ये नहीं देखते। अगर जैसे हम लोग छोटे थे, जैसे मान लीजिए 1 किलो आम आए, तो हमें ये पता था कि इस 1 किलो में हम सबको बांट के खाना है। आजकल का क्या है, आजकल हर बच्चे को देखना, जो अब अगली पीढ़ी है, 1 किलो आम है, उसका मन कर सारी खा जाएगा वो। उसको लगेगा तो क्या हो गया, 3 आम मैंने खा लिए भाई, बड़े बड़े 3-4 आम, तो क्या हो गया। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर वालों को और को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो सोशल समझ थी ना, ये तब थी जब परिवार इकट्ठे थे, जब 3-4 भाई बहन थे। हम मूंगफली भी बांट के खाते थे। घर का जो बड़ा कोई बुजुर्ग थे, दादी थी या माँ थी, वो सबको एक एक मुट्ठी मूंगफली देती थी, उसमें हमें गुजारा करना था। और वो किसी की मुट्ठी कम भरी जाती थी, किसी की ज्यादा, और हमेशा लगता था कि मुझे कम मिली है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप सबके घर में मूंगफली रखी रहती हैं, काजू बादाम भी रखे हैं, तो बच्चे खा के राजी नहीं है, उन्हें बांटना नहीं आ रहा। तो ये मान के चलो कि जब हम बड़े होंगे ना, तुम भी बड़े होगे, तो ऐसी पीढ़ी हमें शायद ना मिले जिन्होंने ये वैल्यूज सोसाइटी से सीखी हैं कि बड़ों के लिए करना है। ये हम तो देख देख के सीख गए, क्योंकि हमने अपने से बड़ों को ऐसा देखा था। तो हम लोगों की जो पीढ़ी बड़ी होगी, और तुम्हारी तो और हमारे 10 साल बाद बड़ी होगी, तुम्हें अपने बुजुर्ग अवस्था का काम धंधा खुद देखना पड़ेगा। लेकिन अब तुम जिस पीढ़ी में बड़े हुए हो ना, तुम्हारे अंदर ये वैल्यूज हैं, क्योंकि सोसाइटी 30 साल से बदली हुई नहीं है। 30 साल से तुम देख रहे हो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे दादा के टाइम पे जब जरूरत पड़ी तो उनके लिए किया होगा। चाहे देखो, लड़ाई झगड़ा होना, बातचीत ना होना एक बात है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो देखो आपस में परिवार वाले खड़े होते हैं। ये हमने सीखा है अपने समाज से। हमारी पीढ़ियां ये नहीं सीख पा रही, क्योंकि ये वैल्यूज मिल ही नहीं रही। तो इसीलिए युवा अवस्था में जब बैठे हैं ना, अपनी बुजुर्ग अवस्था का काम भी अभी कर लेना, क्योंकि हम जिस टाइम पे बुजुर्ग होंगे, उस टाइम सोसाइटी की वैल्यूज ना के बराबर होंगी। ठीक है, तो अब इसलिए खूब मेहनत करो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। आज हमें करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना था आज, क्योंकि